जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल फिशर फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता मन के हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था हमने क्या क्या। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी पक्षों के बारे में समझा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है आपका। ठीक है, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की हिस्ट्री। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई दी है और चैनल पे लाइए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उस कोर्स का पूरा कोर्स आपको मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। सामने आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ठीक है, क्यूआर कोड को एक बार जैसे आप स्कैन कर लोगे तो आपको क्या करना है, इस पर 201 रुपये की पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है, 201 रुपये की। मेरा मोबाइल नंबर है 9278032677। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको इसी नंबर पर 9278032677 पे ही आपको जाके तुरंत स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है तो आपको किस किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। सामने आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, साथ में और आपको नोट्स मिलने वाले हैं क्लासेस के। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब ये है कि हमारे जो पीडीएफ जो नोट्स है वो सफिशिएंट है। उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं बाहर से कुछ भी किसी भी तरह का कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइंड मैप जैसी आपकी क्लास खत्म होती है तो क्या करते हैं हम, माइंड मैप के रूप में चैप्टर को आपको रिवीजन करा दी जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब कि सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाले हैं। तो आप कितनी बार उसको देखो, उसका उसका जो है लिमिट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट आपको क्या कहते हैं, 201 रुपये सिर्फ एक बार करने हैं। वन टाइम पेमेंट जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता उसके बाद से आपको किसी भी तरीके की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, और आपको कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सामने आपको। ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कि पीजी फ्रॉम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर इन हिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएशन 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहते हैं पतन के कारण पढ़े थे। ठीक है, एक पतन का कारण था आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, वनों की कटाई हो गया, आपका बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, नदियों और बाढ़ का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना वगैरह, भारी आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो उसका पतन हुआ, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता जो होगी आगे जाके पतन हो गई लगभग 1900 ईसा पूर्व में आकर। कब जाके खत्म होना शुरू हो गई थी, 1900 ईसा पूर्व में जाके पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे उसको समझते हैं। पहला तो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना और भारी आक्रमण। भारी आक्रमण मतलब कि आर्यों का आक्रमण। आर्य क्या थे, वैदिक लोग थे, वो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या कहते हैं यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया, मार मूर के, हरा रू के। ठीक है, तो ये जो है जो फैक्ट दे रखे हैं, देखो किसी भी चीज़ के एक कारण नहीं हो सकता, इसके कारण बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन कारण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वनों की कटाई भी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है। तो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए और उन मतों को सामने हमने पीडीएफ के थ्रू दिखा दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के घर ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था। मतलब कि हड़प्पा के घर, हर घर में ईंटों से बना फर्श पर स्नानघर होता था। मतलब कि क्या कहते हैं, नहाने की एक जगह होती थी। ठीक है, जो ईंटों से बना होता, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों में जुड़ी होती थी। मतलब कि जो नालियाँ थी, निकासी थी, जल निकास प्रणाली जो थी, वो जो घर की नाली थी वो किससे, दीवारों के थ्रू किससे निकल जाती थी, गलियों में। ठीक है, चुनहुदड़ो, लोथल एवं हाल ही में धोलावीरा के विशिष्ट प्रकार के सिद्ध करने वाले औजार प्राप्त हुए। चुनहुदड़ो एक जगह है, लोथल क्या कहते हैं, जब मैप वर्क कराऊंगा तो उसके आपको बताऊंगा चुनहुदड़ो है कहाँ पर। ठीक है, और लोथल में आपको कहते हैं विशिष्ट प्रकार के छेद करने वाले औजार प्राप्त हुए। मतलब कि अगर आपको स्नानघर बनाना है तो आपको गड्ढे खोदने पड़ते हैं। ठीक है, औजार चाहिए, तो यहाँ इनकी प्राप्ति कहाँ पर हुई है, चुनहोदड़ा और धोलावीरा में। ठीक है, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तु सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तु से मिली है, जैसे सोना, आभूषण, फयांस या लघु पात्र। फयांस देखो क्या होता था, फयांस क्या होता था, एक तरीके का आपको देखा हो, इस तरीके का मटका होता था। ठीक है, मटका नहीं, जार बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं लिक्विड वाली चीज़ें रख सकते थे। ठीक है, और जो फायांस होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इसके अंदर ना जो बड़े वर्ग घर के लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ थे, अपनी शराब हो गई, पेय पदार्थ हो गए है ना, वो रखा करते थे। ठीक है, स्वर्ण भूषण,
और लघु पात्र, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल है, एक है मोहनजोदड़ो और एक है दूसरा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको दुर्लभ वस्तुएं, सामान्यतः दुर्लभ वस्तुएं मतलब कि देखो, किसी भी स्थान पर अगर आपको दुर्लभ चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, वहाँ पर या तो इनका प्रयोग बहुत कम होता था, या पर वहाँ पे जो लोग थे बहुत अमीर थे। ठीक है, वो क्या करते हैं, सामाजिक विभिन्नता को दिखाता है। सामाजिक विभिन्नता मतलब समझ पा रहे हो, शायद अमीर लोग ही इन स्वर्ण आभूषणों का, फायांस का यूज़ करते थे, क्योंकि ये बहुत महंगे हुआ करते थे, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, एवरी हाउस हैड अ ओन बाथरूम। ठीक है, सबके अपने बाथरूम हुआ करते थे। ठीक है, बाथरूम हुआ करते थे, पेव्ड विद ब्रिक, जिसका निर्माण किससे होता था, ईंटों से बनाता था, पक्की ईंटों से प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या हो, नीचे चूहे ना। ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू दी वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब कि जो गलियों में नालियाँ होती थी उनको घर के अंदर की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिससे घर की जो निकास, जो क्या कहते हैं, वाटर था वो बाहर निकल जाए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड इन चुन्होदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली इन धोलावीरा। ठीक है, rare objects made of valuable material are generally centralized in large settlements like Mohenjo-daro, Harappa. For example, miniature pots, faience, gold jewelry. तो हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े बड़े स्थल हैं, जिनको हम देखो, हड़प्पा सभ्यता में 7 नगर ऐसे हैं, स्थल ऐसे जिनको नगरों की संज्ञा दे, नगर की संज्ञा समझ पा रहे हो, जिन पर बड़ी जनसंख्या रहा रहा करती थी, जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो ये लोग थे, बहुत ही समृद्ध नगर थे। ठीक है, बहुत ही विकसित नगर थे ये। इनको 7 को नगर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इन 7 नगरों में आपका कौन-कौन सा था? जो ये नगर थे 7 नगर, उसमें से आप क्या कहते हैं, इन यहाँ पर क्या कहते हैं, सामान्यतः कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई गई हैं, जो आम तौर पर कुछ सामान्य इंसान हुआ करता था, जो गरीब इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं, जैसे कि फायांस हो गया। ठीक है, और गोल्ड ज्वेलरी हो गया। देखो, गोल्ड ज्वेलरी हर तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना, अमीर लोग ही कर सकते हैं। इस समय क्या कहते हैं, सोशल डिफरेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, दे आर दे वर द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर सोशली डिवाइड, वन वाज द रिच एंड अदर वन इज पुअर। ठीक है, नागेश्वर एंड बालाकोट, नागेश्वर एंड बालाकोट वर लोकेटेड नियर द कोस्ट। देर वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट लाइक बैंगल्स, लेडीज एंड लेडल्स एंड इन ले। मतलब कि 2 जगह है आपकी, क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यताओं में, एक है नागेश्वर और बालाकोट, ये समुद्र के पास स्थित है। और यहाँ पर शंख से बनी वस्तुएं मिली है। देखो, वहाँ पे एक शंख मिलता है, तो समुद्र के पास सबसे प्यारी चीज़ क्या मिलती है, शंख ही मिलते हैं। तो लोगों ने इनके ही औजार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नागेश्वर और बालाकोट जो जगह, 2 जगह है, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपके, ये प्रसिद्ध थे, ठीक है, शंख बनाने के, जैसे में चूड़ियाँ हो गया और करच्छियाँ होगी इत्यादि। ठीक है, कच्चे माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से विशेष के अभियान भेजे जाते थे, जैसे कि तांबे के लिए खिचड़ी, ओमान, और सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। मतलब कि अगर उनको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल समझ रहे हो? देखो, सोने के अगर आपको औजार बनाने हैं या फिर आपको आभूषण बनाने हैं, तो सोना चाहिए, कच्चा माल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, तो ये लोग बाहर जाया करते थे, दूसरे देशों के साथ जाया करते थे। ठीक है, तांबे के लिए वो खेतड़ी जाया करते थे, राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, ओमान जाया करते थे। ठीक है, सोने के लिए दक्षिण भारत, कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक में। ठीक है, धारवाड़ की जो पहाड़ है, चट्टान है, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल करिंगम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ। ठीक है, देखो, कहा जाता है कि जो भारत का इतिहास है, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, BC जिसको बोलते हैं, शुरू हुआ, जब वैदिक लोग भारत के अंदर थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो इतिहास था वो लगभग 2700 ईसा पूर्व की तरफ पीछे चला गया। समझ पा रहे हो? तो कह सकते हो कि जो भारत का इतिहास था वो बहुत पीछे था। ठीक है ना, इससे भी बहुत पुराना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण तथा कला और व्यापार आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जैसे जो घर बनाए थे, उनको एक योजना के तहत बनाए गए थे, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए गए। भवनों का निर्माण करा गया, जल निकास प्रणाली अच्छी थी। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे शिल्प उत्पादन के केंद्र मिले हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ अच्छी थी वहाँ पर। ठीक है, तो इनके आधार पर आप कह सकते हो कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, एक नवीन प्राचीन सभ्यता थी। देखो,
जो उसकी समकालिक सभ्यता थी, मतलब उसके आसपास उसके साथ जो थी सभ्यता थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता होगी आपकी, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, वो भी इतनी विकसित सभ्यता नहीं थी जितनी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। समझ पा रहे हो आप जो मैं बात कहना चाहता हूँ? ठीक है। ठीक है। एवरी हाउस कहाँ गया आपका? ठीक है। स्पेशल एक्सपेडिशन वर सेंट टू द रिमोट एरिया फॉर obtaining रॉ मटेरियल सच एज खेतरी, ओमान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। मतलब कि क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, जिससे आगे जाके प्रोडक्शन किया जा सके। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों जाया करते थे, जैसे ओमान जाया करते थे तांबे के लिए, खीतड़ी राजस्थान हो गया, वहाँ से लेके आया करते थे। साउथ इंडिया से वो गोल्ड लाया करते थे, कच्चा गोल्ड। ठीक है। कनिंगम, कनिंग कौन था? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका काम क्या होता है, भारत के अंदर क्या कहते हैं, पुरानी चीज़ों को खोना, खुदाई करना और भारत के इतिहास को गढ़ना, इसका काम होता है। ठीक है। ये इस पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारत का इतिहास गढ़ता है, खुदाई द्वारा। और साहित्यिक साक्ष्य कि लोगों ने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, तो उनको पढ़कर या फिर उनसे बहुत सारे लेख लिखे। ठीक है। अभिलेख लिखे उनको पढ़कर, या फिर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, वो अन्य भी काम करे, तो उनकी खुदाई कर कर। ठीक है। तो आर्कोलॉजी सर्वे के पहले गवर्नर जनरल, सॉरी, डायरेक्टर जनरल कौन थे आपके? कनिंगम। ठीक है। तो उनको पहले लगता था कि जो भारत का इतिहास है वो क्या कहते हैं, गंगा नदी है। भारत में ये नदी है, कौन सी? गंगा। मैं बताता हूँ। ये भारत का इतिहास हो गया। ठीक है। यहाँ से दो नदियाँ बहती हैं, आपको पता हो। एक गंगा नदी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहती है और गिर जाती है। और यहीं से एक व्यक्ति, यमुना नदी। ठीक है। 1500 ईसा पूर्व में, आपको पता होगा, वैदिक लोग भारत के अंदर आते हैं। ठीक है। और उन्होंने वैदिक कल्चर, जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत, वेद लिखे उन्होंने। ठीक है। वेदों का निर्माण करा। ठीक है। तो ये जो वैदिक लोग थे, ये गंगा घाटी के आसपास बसे। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी थी, तो उसके आसपास बसे बसे थे। जो गंगा नदी, गंगा रिवर थी और उसके जो ट्राइब्यूटरीज थी, उसके आसपास बसे थे। ठीक है। तो कलिंगम को लगता था कि भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर थी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और यहाँ से सतलज निकलती है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। जब इसकी खोज हुई, तो क्या हुआ, भारत का इतिहास लगभग 1500 से ईसा पूर्व से पूर्व 2700 ईसा पूर्व चला गया। ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। Based on town planning, architecture, trade, modern feature are found in at the Harappan civilization. It also called a new ancient civilization. जो क्या कहता है, टाउन प्लानिंग थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, साइट्स की, आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर था, जब भवन घर बनाए गए, व्यापार जो था, ट्रेड, जो लोग दूर देश जाया करते ट्रेड करने के लिए, तो हम कह सकते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो, क्या थी, एक न्यू एंसेंट सिविलाइजेशन थी, जो अपनी क्या कहते हैं, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से भी बहुत ही डेवलप में थी। ठीक है। एक नगरीय सभ्यता थी, नगर थी, यहाँ पे लोग व्यापारिक गतियों में लगे हुए थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और देखो, जो कोर्स पूरा का पूरा कोर्स है, मैं समझता नहीं 201 रुपये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 201 रुपये में अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, वो भी पीड इतनी सारी फैसिलिटी के साथ, तो मैं तो समझूंगा कि आपको उसको चीज़ को लेनी चाहिए। ठीक है। वरना आपकी मर्जी। ठीक है। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कुछ 2-4 महीने रह गए, उसके बाद जो कोर्सेज है वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे फिर आप मुझे फिर मैसेज करके मत भूलिएगा कि कोर्सेज बढ़ा दिए आपको। ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।